हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम देखते हैं उदाहरण 10। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आता है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, तो श्रेणी का एमवा पद ज्ञात कीजिए। हल। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, सर्वांतर D है। यहाँ समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 कोष्टक के बाहर डी। जहाँ ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर है, ये पदों की संख्या है। तो इस सूत्र में मान भरने पर एन की जगह हमने रखा है पी, तो हमको प्राप्त हुआ है ए धन पी ऋण 1 डी बराबर क्यू, समीकरण 1। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का क्यूवा पद P है, बुक में दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। तो इस सूत्र में मान भरने पर हमको प्राप्त हो रहा है A धन Q ऋण 1 D बराबर P। इस सूत्र में N की जगह हमने रखा है Q, ठीक है, और उस पद का मान दिया है P, इसलिए यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है P। तो ये समीकरण 2 होता है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ये कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। और डी को कॉमन लिए हैं, पी ऋण 1 माइनस क्यू ऋण 1 बराबर क्यू ऋण पी, ठीक है। अब ये ऋण का गुना हुआ है तो ये ऋण हो गया है, और ये ऋण ऋण धन हो गया है। फिर ये ऋण 1 धन 1 कट गया है, हमको प्राप्त हुआ है P माइनस क्यू कोष्टक के बाहर D बराबर Q माइनस P, ठीक है। अब Q माइनस P को हम बदले हैं और P माइनस Q किए हैं, तो हमने यहाँ पे ऋण बाहर निकाले हैं। ये Q माइनस P से जब भी P माइनस Q हुआ है तो यहाँ पे ऋण बाहर निकाले हैं, ऋण बाहर निकलता है, और D बराबर ये P ऋण Q का इधर बटा हो गया है, भाग हो गया है, और दोनों आपस में कट गया है, और कटने पर हमको प्राप्त हुआ है 1। क्योंकि यहाँ पे ऋण लगा हुआ है इसलिए हमको प्राप्त होगा D का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ है, अर्थात D का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ है, समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 से D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है ए धन P ऋण 1 कोष्टक के बाहर D बराबर Q, ए धन P ऋण 1 D बराबर Q, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हमने D का मान ऋण 1 रखे हैं। देखिए यहाँ पर D के जगह हमने रखे हैं ऋण 1, तो हमको प्राप्त हुआ है ए धन P ऋण 1 ऋण 1 बराबर Q, ठीक है। अब ऋण 1 का गुना हुआ है तो ये हो गया है, ये ऋण 1 का यहाँ गुना हुआ तो ये ऋण ऋण हो गया है, तो ए ऋण P ऋण 1 बराबर Q, ठीक है। ये इस प्रकार ए बराबर, इसको हमने उधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये ऋण से उधर जाके हो गया है धन, तो हमको प्राप्त हुआ है ए बराबर Q धन P ऋण 1, तो ये हो गया समीकरण 4, ये ए का मान। अब हमको श्रेणी का एमवा पद ज्ञात करना है, इसलिए ए एम बराबर ए धन एम माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए का मान ये रखा हुआ है, एम का मान एम रहेगा, और डी का मान ऋण 1 है, तो ये गुना होकर ऋण हो जाएगा, और ऋण का यहाँ गुना होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। अब ऋण 1 और धन 1 आपस में कट जाएगा। इस प्रकार हमको प्राप्त हो रहा है P धन Q ऋण M, इसलिए श्रेणी का एमवा पद है P धन Q ऋण M। इसी प्रकार पुस्तक के अन्य सवाल प्रश्न 19, 20 इसी प्रकार से बनेंगे। प्रश्नावली का प्रश्न 19, 20 इसी प्रकार बनेंगे। इसको बनाइए और दिखाइए।